नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी जोर शोर से जारी है। आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्होंने सलवा जुर्म के खिलाफ फैसला न दिया होता तो नक्सलवाद इस देश से कब का खत्म हो गया होता। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के दिग्गज नेता शरद पवार ने बड़ा आरोप लगा दिया एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को लेकर कि जब वो झारखंड के राज्यपाल थे तब उन्होंने उस समय के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि इस्तीफा देने के लिए राजभवन गए थे उनको राजभवन के अंदर से गिरफ्तार करवा दिया, जबकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से राजभवन यानी राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर बाहर आकर सरेंडर करने वाले ही थे। लेकिन राज्यपाल ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें राजभवन से गिरफ्तार करवा दिया। तो आरोप प्रत्यारोप का ये खेल जोर शोर से जारी है। आने वाले दिनों में चाहे वो विपक्षी गठबंधन के नेता हो या सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के नेता हो, दोनों ही गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के उम्मीदवारों पर आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। पलटवार भी होता हुआ नजर आएगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है और 9 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों के सांसद मिलकर अपने वोट के जरिए यह तय करेंगे कि उन्होंने देश का अगला उपराष्ट्रपति किसको चुना है। नंबर के मामले में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को फिलहाल बहुमत हासिल है, बढ़त हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए हमने देखा कि पहले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने के बाद दक्षिण भारत वाला जो ट्रम्प कार्ड था वो खेला गया। उसके बाद तमिलनाडु की अस्मिता की बात कही गई और तमिलनाडु की अस्मिता की बात कहते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो कि डीएमके के नेता हैं स्टालिन, जो कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के मजबूत राजनीतिक घटक दल है, उनको एक तरह से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि वो तमिलनाडु से आने वाले उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की बजाय वो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे तो फिर तमिलनाडु की जनता को क्या जवाब देंगे। हालांकि डीएमके ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने संयुक्त उम्मीदवार यानी विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की अस्मिता का मामला उठाते हुए फोन घुमा दिया शरद पवार को और उद्धव ठाकरे। और क्या तर्क दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से और उद्धव ठाकरे दोनों जो विपक्षी राजनीतिक गठबंधन के नेता हैं उनसे ये कहा कि चूंकि सीपी राधाकृष्णन साहब महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के नाते मुंबई के वोटर हैं, मुंबई के मतदाता हैं, तो महाराष्ट्र के मतदाता उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर तमाम राजनीतिक दलों को, महाराष्ट्र से आने वाले तमाम राजनीतिक दलों को उन्हें वोट करना चाहिए। शरद पवार ने जो गंभीर आरोप जिनका मैंने जिक्र किया उन आरोपों का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस को कह दिया कि मैं आपके उम्मीदवार को वोट कतई नहीं करूंगा। आने वाले दिनों में देखिए कि किस तरह से ये जो अस्मिता वाला सवाल है वो बार बार लगातार उठता रहेगा और पता नहीं कौन कौन से राज्यों से किनका कनेक्शन जोड़ा जाएगा। और इस बीच चूंकि परसेप्शन की लड़ाई भी है तो बिहार में जो सड़कों पर उतरे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं उस यात्रा में शामिल होकर वो राहुल गांधी को भविष्य के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बता चुके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा को एक लार्जर कैनवस में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। और अब राहुल गांधी ने बिहार की धरती पर, बिहार की सड़कों पर उतरकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मात देने के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की सरकार को हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं को बिहार बुला लिया है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनेता उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आपको बिहार की सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के
लोकसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये परसेप्शन की लड़ाई है और राहुल गांधी द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं को बिहार बुला लिए जाने के बाद कौन कौन से नेताओं का बिहार जाने का कार्यक्रम तय हो गया है और उनके बिहार जाने का असर क्या इस देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, हमारे वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और अब आते हैं आज के इस बड़े मुद्दे पर, आज के इस बड़े राजनीतिक मुद्दे पर जिस सवाल का जवाब इस देश के तमाम लोग जानना चाहते हैं, उन सवालों का जवाब अपने विश्लेषण के जरिए मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा अपनी इस स्टोरी के दौरान। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बिहार दौरे का क्या असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा, यह बताने से पहले जरा मैं आपको इंडिया गठबंधन के नेताओं के बिहार के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दे दूं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की बहन, केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए बिहार के चुनावी घमासान में उतरने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, जो कि केरल से लोकसभा सांसद है, उन्होंने जो जानकारी दी सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा 26 और 27 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। और उसके बाद जिस तमिलनाडु से एनडीए गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार देकर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, ऐसा कहा जा रहा था, उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत राजनीतिक दल माने जाने वाले, मजबूत राजनीतिक दलों में गिने जाने वाले डीएमके के मुखिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। और 27 अगस्त को वो भी प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में नजर आएंगे। बिहार की सड़कों पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह का नारा राहुल गांधी अपनी रैलियों में लगा रहे हैं, जिस तरह का नारा तेजस्वी यादव इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, इसी तरह का नारा जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के नेता एमके स्टालिन भी बिहार की सड़कों पर लगाते हुए नजर आएंगे। और इसके बीच कई अन्य नेताओं के भी बिहार दौरे का कार्यक्रम एक तरह से तय हो गया है। 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जी हां, वही अखिलेश यादव जिन्हें कुछ दिन पहले संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक विपक्षी नेताओं द्वारा निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग कूदते हुए आपने देखा होगा तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से, वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार जा रहे हैं। 30 अगस्त को वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ही 29 अगस्त को कर्नाटक के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उनका भी बिहार दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। अन्य मुख्यमंत्रियों के जाने की बात भी कही जा रही है। बिहार के एक और पड़ोसी राज्य झारखंड, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर सीपी राधाकृष्णन पर, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पर शरद पवार ने बड़ा आरोप लगाया। वो फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन भी बिहार की धरती पर जाएंगे। और निश्चित तौर पर जब वो बिहार जाएंगे तो उनके साथ झारखंड का राज्यपाल रहते हुए सीपी राधाकृष्णन ने किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बर्ताव किया था, इसका खुलासा वो खुद भी करेंगे। और इसके अलावा अन्य कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल है। इसके अलावा भी इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी राहुल गांधी के बुलावे पर बिहार की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के इन दिग्गज नेताओं का जमावड़ा बिहार की धरती पर लगाकर राहुल गांधी क्या सिर्फ बिहार के विधानसभा चुनाव में ही जीत हासिल करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर क्वेश्चन मार्क सिर्फ लगाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए एसआईआर अभियान पर एक तरह से निशाना साधना चाहते हैं, या इसका इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वो बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या फिलहाल इसका इस्तेमाल करके
वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के चुनाव में बढ़त भी दिलवाना चाहते हैं। राहुल गांधी की इस रणनीति को समझने के लिए हमें एनडीए गठबंधन की रणनीति को भी समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को भी समझना पड़ेगा। वो एक तरफ एनडीए गठबंधन को एकजुट रखना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं को साधना भी चाहते हैं। पहले तो राजनीतिक दलों के मुखियाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी को फोन किया, जैसे कि राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, जैसे कि राजनाथ सिंह विपक्षी राजनीतिक दलों के अन्य नेताओं को फोन कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजू जनता दल के नेता उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फोन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को मनाने की जिम्मेदारी दी गई। कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसी तरह की जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने राज्य के राजनीतिक दलों के नेताओं को मनाएं। ये तो उनकी रणनीति का पहला चरण है और उनकी रणनीति का दूसरा चरण है कि विपक्षी गठबंधन के सांसदों के बीच में क्रॉस वोटिंग करवाई जाए। जी हाँ, चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर